नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बंगाल में अब बीएसएफ के जवानों को बनाया जा रहा निशाना। बीजेपी कार्यकर्ताओं के बाद अब जवानों पर बरस रहे ममता बनर्जी के बेरहम राक्षस। आपको बता दें, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार में बीएसएफ जवानों के घर पर किया गया जानलेवा हमला। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि बंगाल में अब केंद्रीय बीएसएफ के जवान भी क्यों नहीं है सुरक्षित। जी हाँ, आपको बता दें, बंगाल में अब ममता बनर्जी का राक्षस रूपी चेहरा भी सामने आया है, क्योंकि जिस तरीके से आपको बता दें कि अब तक जहां बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे थे, तो वहीं अब आपको बता दें कि बीएसएफ के जवान भी बंगाल में सुरक्षित नहीं हैं। और हाल ये हो गए हैं कि ममता बनर्जी के राक्षसों की सेना अब बीजेपी कार्यकर्ताओं के बाद बीएसएफ के जवानों को भी निशाना बनाती दिखाई पड़ रही है। जी हाँ, आपको बता दें, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी ने एक बार फिर से हालांकि बंगाल में सरकार बना ली है और सरकार बनते ही किस तरीके से ममता के गुंडों ने आतंक मचाना शुरू कर दिया। ऐसे में ये हैरान कर देने वाली ऐसी तस्वीरें अब सामने आ रही हैं, जिससे कि साफ तौर पर बंगाल की भयानक स्थिति का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। और वो ये कि बंगाल में दो अलग अलग जगह पर आपको बता दें कि बीएसएफ जवानों के घरों पर हमले किए गए, मारपीट की गई और आगजनी टीएमसी के गुंडों की ओर से की गई है। दरअसल आपको बता दें, पहला मामला जलपाईगुड़ी जिले के रानीरहाट इलाके का है, जहां छुट्टी पर घर आए बीएसएफ के जवान कमल सेन के घर पर टीएमसी के गुंडों ने हमला बोला। और यही नहीं, आपको बता दें, कमल और उसके परिवार वालों के साथ इस कदर जमकर मारपीट की गई कि वो गंभीर रूप से घायल हो गए। और हाल ये रहे कि मारपीट से जब टीएमसी के गुंडों का पेट नहीं भरा तो मासूमों के घर, ट्रैक्टर और बाइकों में आग तक लगा दी गई है। तो वहीं आपको बता दें, दूसरी घटना कूच बिहार की है, जहां पर सुशांत बर्मन नामक एक बीएसएफ जवान के घर पर हमला किया गया, लूट मचाई गई। और हाल ये हो गए कि इस वजह से जवान के परिवार के सदस्यों को घर छोड़कर भागना तक पड़ा। जहां आपको बता दें, उनकी जान को खतरा लगातार बना हुआ है, क्योंकि जवान का भाई बीजेपी समर्थक है और इसीलिए यह हमला टीएमसी के गुंडों की ओर से किया गया। हालांकि बीएसएफ के उच्च अधिकारियों ने दोनों ही मामलों को लेकर आपको बता दें स्थानीय प्रशासन और पुलिस से कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। लेकिन ऐसे में आपको बता दें कि बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर किसकी शय में लगातार ये टीएमसी के गुंडे राक्षस रूपी रूप अख्तियार किए हुए हैं और जगह जगह पर लगातार उपद्रव मचा रहे हैं, लगातार आगजनी की जा रही है, बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है, लेकिन जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब टीएमसी के गुंडों की ओर से बीएसएफ के जवान पर हमला किया गया। जी हाँ, आपको बता दें कि इससे पहले भी चुनाव के दौरान हमने देखा था कि कैसे कूच बिहार में जवानों के साथ बदसलूकी की तस्वीरें सामने आई थी, कैसे पोलिंग बूथ पर जवानों के साथ मारपीट टीएमसी के गुंडों ने की थी, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। और जिस तरीके से लगातार आपको बता दें कि बंगाल में हिंदू महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है, खुलेआम तांडव मचाया जा रहा है, ये वाकई दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। और सबसे ज्यादा शर्मनाक आपको बता दें, सबसे ज्यादा निर्मल तस्वीर ये भी सामने आई, हम सब ने देखा कि कैसे 20 साल की मासूम के साथ ममता बनर्जी का समर्थन नहीं करने की वजह से कॉलेज छात्रा की 20 साल की बच्ची का सामूहिक बलात्कार कर दिया गया। और ममता बनर्जी अब भी चुपचाप बैठी हुई इन सारी हिंसाओं को देखते हुए नजर आ रही, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले कि इस पूरे मामले को लेकर लगातार बीजेपी का हल्ला बोल जारी है। हालांकि इसको लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस पूरी घटना की जानकारी ले रहे हैं और उनका ये साफ कहना है कि हम पूरी लड़ाई निर्णायक अंत तक लड़ेंगे और जिस तरीके से हमारे बीजेपी कार्यकर्ताओं का जो खून बहा है उसका हिसाब किताब लिया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि प्रदेश के राज्यपाल धनखड़ ने भी सख्त लहजे में साफ तौर पर कहा है कि राज्य में हिंसा खत्म होनी चाहिए। उन्होंने कई बार ममता बनर्जी से फोन पर बातचीत भी की, लेकिन बावजूद इसके ममता बनर्जी इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई करती हुई नहीं दिखाई पड़ रही, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। तो वहीं आपको बता दें कि इसके अलावा लगातार बंगाल में जो हिंसा सामने आ रही है, इसको लेकर बीजेपी के नेता कैलाश
कैलाश विजयवर्गीय भी लगातार हमलावर हैं और उन्होंने इसे प्रायोजित हिंसा करार दिया है और इस साफ तौर पर उनका कहना है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने की बंगाल में जरूरत है। तो जिस तरीके से लगातार बंगाल में जो हिंसा अब भयावह रूप लेती हुई दिखाई पड़ रही है, हालांकि आपको बता दें कि इसको लेकर अब बंगाल में लगातार जो लोगों की ओर से राष्ट्रपति शासन की मांग की जा रही है, हालांकि इस कड़ी में सीबीआई जांच की भी मांग की गई है। आपको बता दें कि इस कड़ी में आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आपको सीबीआई जांच की मांग भी की गई है। बीजेपी नेता गौरव भाटिया की ओर से इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग की गई है और जिस तरीके से लगातार गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट तलब की है कि किस तरीके से जो हिंसा हुई है उसकी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को पेश की जाए और जिस तरीके से लगातार आपको बता दें कि जो घटनाएं सामने आ रही हैं, लगातार जो डरे और सहमे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन्हें बंगाल छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। और अभी हाल ही में हमने ये तस्वीरें भी देखी थी कि किस तरीके से 300 से लेकर करीब 400 बीजेपी कार्यकर्ता बंगाल से बाहर अपनी जान बचाने के लिए असम में पहुंचे हुए हैं। तो आप देखिए कि किस तरीके से बंगाल में ममता बनर्जी की आड़ में जो जंगल राज पिछले 10 सालों से चल रहा था उसकी बानगी एक बार फिर से सामने आई है। किस तरीके से लगातार बंगाल में खून की नदियां बहाई जा रही हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं की जा रही हैं। जिस दौर पे जिस समय में टीएमसी के नेताओं को एक शांतिपूर्वक जश्न मनाना चाहिए था, लेकिन अब जिस तरीके से बदले की आग टीएमसी के गुंडे निकालते हुए दिखाई पड़ रही है, वाकई बेहद शर्मनाक है। हालांकि इसको लेकर आपको बताते चले कि सोशल मीडिया पर भी तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। लोग साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि टीएमसी के गुंडों ने जलपाईगुड़ी में बीएसएफ के जवान कमल के घर को जला दिया, उन्हें बुरी तरीके से घायल कर दिया, जो कि शर्मनाक है। तो वहीं कूच बिहार में भी बीएसएफ जवान सुशांत बर्मन के घर पर हमला किया गया, परिवार को जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा। लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली बीएसएफ के जवान भी अब सुरक्षित नहीं है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से बेहद शर्मनाक स्थिति बंगाल में बनी हुई है, लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो एक सड़क सेनानी नहीं है बल्कि एक सड़क अपराधी हैं। ममता बनर्जी पर लोग हमला बोल रहे हैं और ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो रक्तबीज पर विश्वास करता है ममता बनर्जी को अरेस्ट किया जाए, यानी कि #अरेस्ट ममता अब लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है। लोग साफ तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्रालय से गुहार लगा रहे हैं। लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि विनम्र निवेदन है कि बंगाल में कम से कम 6 महीना राष्ट्रपति शासन लगवाया जाए और मेजर जनरल जीडी बख्शी को बंगाल का गवर्नर बनाया जाए। टीएमसी के गुंडे रोहिंग्या बांग्लादेशी अपने जान की भीख मांगते नजर आए तो कहना बहुत कठिन है आप लोगों के लिए छोटा काम। तो साफ तौर पर लोग अपनी तरह की प्रतिक्रियाएं रख रहे हैं, वो ये मांग कर रहे हैं कि वह प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। ममता बनर्जी का समर्थन नहीं करने के कारण जिस तरीके से एक 20 वर्षीय कॉलेज छात्रा का सामूहिक बलात्कार किया गया, ये वाकई शर्मनाक है। तो साफ तौर पर लोग ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं, लोगों का गुस्सा भी सामने आ रहा है और ये लोग ये कह रहे हैं कि बधाई हो, एक और कश्मीर पैदा हुआ है। भद्रलोक बंगाल के गर्भ से जिस तरीके से लगातार कश्मीर पार्ट 2 बंगाल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो तस्वीरें लगातार हिंसा की बंगाल से सामने आ रही है, वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन ऐसे में आपको बताते चले कि जो मुख्यमंत्री हर बार ये शपथ लेता है, जिसको लेकर आज ममता बनर्जी ने भी शपथ ली है कि वो प्रदेश की जनता है उसकी रक्षा करेंगी, लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो आप सोचिए क्या स्थिति उस प्रदेश की होगी, जो कि बंगाल में साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार एक बार फिर से बीजेपी पर हमलावर होती हुई दिखाई पड़ रही हैं और इसे बीजेपी की साजिश करार देती हुई दिखाई पड़ रही है, साफ इशारा करता है कि ममता बनर्जी की आड़ में ही ये पूरे कर्मकांड किए जा रहे हैं। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री होने के नाते ममता बनर्जी इस पर कोई एक्शन लेना चाहती तो जरूर ये पूरा हुड़दंग रुक पाता। लेकिन आपको बता दें कि ममता बनर्जी के जो राक्षस रूप है वो अब लगातार सामने आ रहा है, जिसको लेकर आपको बताते चले कि लगातार अब हालांकि गृह मंत्रालय एक्टिव मोड पर दिखाई पड़ रहा है
है। बीजेपी का हल्ला बोल भी लगातार जारी है और हालांकि जिस तरीके से तस्वीर पश्चिम बंगाल में सामने आ रही है, इसको लेकर अब लोगों की ये डिमांड सामने आ रही है कि प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और इसके अलावा ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन्हें अरेस्ट किया जाए क्योंकि उनके ही शय में बंगाल आज जल रहा है। महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। 20 साल की छोटी सी मासूम बच्ची तक को निशाना टीएमसी के गुंडों की ओर से बनाया जा रहा है, कि वाकई बेहद शर्मनाक है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से आपको बता दें कि 2 मई के बाद से ही 2 मई को नतीजे आने के बाद से ही शाम से जिस तरीके से लगातार बंगाल में जो हिंसा की जा रही है, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से हमने पहले भी देखा था कि लगातार टीएमसी के गुंडे, टीएमसी के बड़े बड़े नेता खुलेआम ही धमकी देते दिखाई पड़ रहे थे कि चुनाव का नतीजा आने दो, उसके बाद हम देख लेंगे। बल्कि खुद ममता बनर्जी भी ये कहती हुई दिखाई पड़ी थी। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो साफ तौर पर ये कहती दिखाई पड़ रही है कि 2 मई के बाद हम सब देख लेंगे। तो क्या यही देखने की वो तस्वीरें थी जिनकी बात लगातार टीएमसी के गुंडे कर रहे थे? क्योंकि जिस तरीके से जो धमकियां दी गई थी, जिस तरीके से केंद्रीय सुरक्षा बलों पर तमाम झूठे आरोप लगाए गए थे, अब एक बार फिर से जब सत्ता में ममता बनर्जी आ गई हैं, तो अब एक बार फिर से बदले की आग लगातार बंगाल में दिखाई पड़ रही है, जिसको लेकर आपको बताते चले कि महिलाओं से लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं से लेकर चाहे बीएसएफ के जवानों को लेकर आपको बता दें कि निशाना बनाया जा रहा है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन ऐसे में आपको बताते चले कि आप लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और ममता बनर्जी को अरेस्ट किया जाए, जो कि वाकई इस ऐसे मोमेंट पर बहुत ज्यादा जरूरी है। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।